जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति ज्ञान में। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको मार्गशीर्ष मास महात्म्य के 10वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। तो सभी भक्तजन हमारी कथा को श्रद्धा भाव और प्रसन्नचित्त मन से सुने। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय अवश्य लिखें। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा ने कहा, हे प्रभु, उस यशस्वी तुलसी की महिमा का यथार्थ वर्णन कीजिए, जिनकी उपस्थिति मात्र से आप अत्यंत प्रसन्न होते हैं। श्री भगवान ने कहा, रत्न, स्वर्ण, पुष्प और मोती अर्पित करने पर तुलसी पत्र अर्पण करने से मिलने वाले पुण्य का 16वां भाग भी नहीं देते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से मेरी पूजा करता है, वह गर्भ में नहीं जाता, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति तुलसी दल उगाकर उसके पत्तों से मेरी पूजा करेगा, वह स्वर्ग में भी आनंदित होगा और श्वेत द्वीप में मेरे निवास में भी आनंदित होगा। यदि कोई मनुष्य पवित्र, सुगंधित और अखंडित तुलसी दल से कम एक बार मेरी पूजा करता है, तो यमराज उस मनुष्य के पाप को जो उसके उल्लेख में लिखा हुआ देखता है मिटा देते हैं। जो मेरी पूजा के लिए तुलसी के पत्र एकत्रित नहीं करते, उनकी जवानी, जीवन, धन और संतान पर धिक्कार है। उनका सुख इस लोक और परलोक में नहीं देखा जा सकता। मार्गशीर्ष मास में तुलसी दल से पूजित मेरी मूर्ति के दर्शन करने से मनुष्य ब्रह्मत्ता के पाप से मुक्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति तुलसी दल सहित मुझ राम जी का सदैव पूजन करता है, तो उसके बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। छोटे मोटे पापों की तो बात ही क्या है। अगर फूल तोड़ने के बाद बहुत समय बीत गया हो तो उसे फेंक देना चाहिए। अगर पानी बहुत समय पहले निकाला गया हो तो उसे फेंक देना चाहिए। तुलसी का पत्ता बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए, भले ही वह वासी हो। गंगाजल को बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए। हे पुत्र, जब तक मेरी प्रिय तुलसी दल उपलब्ध नहीं होती, तब तक मालती तथा अन्य पुष्प गर्जना करते हैं, अर्थात अपनी शक्ति का वखान करते हैं। जो मनुष्य कम से कम एक बार बेलपत्र से मेरी पूजा करेगा, वह कष्टों से मुक्त हो जाएगा। वह मेरे पास आएगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। तुलसी का पत्ता मुझे बिल्वपत्र, समीपत्र, जटापत्र, कमल तथा कौस्तुभ मणि से भी अधिक प्रिय है। अखंडित पत्तियों वाला तुलसी दल मेरे हृदय को क्षीर सागर से निकली हुई पद्मा देवी लक्ष्मी के समान प्रिय है। जैसे द्वादशी 12वें दिन चाहे कृष्ण पक्ष का हो या शुक्ल पक्ष का मेरा प्रिय है, उसी प्रकार तुलसी का पत्ता भी चाहे काला हो या काला मेरा प्रिय है। यदि कोई मनुष्य तुलसी का पत्ता लेकर भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करता है, तो उसके द्वारा देवता, असुर और मनुष्य सभी पूजित हो जाते हैं। जब तक काली तुलसी का एक भी हमको नहीं मिलता, तब तक असंख्य रत्न और कौस्तुभ जैसे रत्न गर्जना करते रहते हैं। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण की पूजा श्री कृष्ण तुलसी के साथ करता है, वह उज्जवल लोक को प्राप्त करता है, जहाँ श्री विष्णु भी विद्यमान रहते हैं। जो लोग मेरी पूजा के लिए भिक्षुकों और अन्य भक्तों को तुलसी दल के पत्ते देते हैं, वे अचल क्षेत्र मोक्ष को जाते हैं। जो मनुष्य श्याम और श्वेत तुलसी दल से मेरी पूजा करता है, वह शरीर त्यागने के बाद शाश्वत वैष्णव गति को प्राप्त करता है। ब्रह्मा ने कहा, हे केशव, धूप बत्ती की उपयोगिता तथा दीपदान से होने वाले लाभ को मुझे सत्य सत्य बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हें धूप बत्ती का लाभ तथा दीपदान का फल बताता हूँ। यह मुझे बहुत प्रिय है। मार्गशीर्ष मास में अगरबत्ती, कपूर और सुगंधित दिव्य चंदन से मुझे धूप अर्पित करने से भक्त अपने कुल की 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो वैष्णव काले
घृत की लकड़ी से उत्पन्न धूप से मेरे मंदिर को धूनी देता है, वह नरक के समुद्र से मुक्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति मुझे भैंस के घी और मिश्री से मिश्रित सुगंधित गोंद की धूप अर्पित करता है तो मैं उसकी इच्छा अनुसार सब कुछ प्रदान कराता हूँ। गोंद राल का धुआं देने से सभी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। काले घृत की लकड़ी से अनेक प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। काली अगलोचुम की धूप शरीर और निवास को पवित्र करती है। साल वृक्ष के रालयुक्त श्राप की धूप यक्षों और राक्षसों का नाश करती है। धूप में 10 घटक होते हैं, वे हैं झट्टी का फूल, इलायची, गोंद, राल, हरीत की कूट, साल के पेड़ का रस, गुड़, सैला और अच्छदा के साथ नख। यदि कोई मुझे मार्सिस मास में 10 द्रव्यों से युक्त धूप अर्पित करता है, जो मुझे बहुत प्रिय है, तो मैं उसे अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं, बल, पोषण, पुत्र, पत्नी और भक्ति प्रदान करता हूँ। मनुष्यों को मुस्ता की धूप अच्छी लगती है। गुड़ की धूप शुभता और दूसरों पर विजय दिलाने वाली होती है। जो मनुष्य मार्सिस मास में मेरे सामने अर्पित करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मुझे प्राप्त होता है। मेरे लिए अर्पित धूप की राख से जिसके अंग पहुंचे गए हैं, उसे आकाश, पृथ्वी या वायुमंडल से आने वाले किसी भी भय का भय नहीं होता। यदि मार्सिस मास में मेरे सामने अखंड श्रद्धा पूर्वक धूप जलाया जाए तो उस मनुष्य को कोई कष्ट नहीं होगा, उसे सभी प्रकार की संपत्ति प्राप्त होगी। अगरबत्ती से सुंदरता आती है। अगरबत्ती बहुत पवित्र करने वाली होती है। वृक्ष से निकलने वाला रस द्रव्य होता है। यह अत्यंत पवित्र और पवित्र करने वाला होता है। अब मैं दीपों की उत्तम प्रभावकारिता का वर्णन करूंगा। यदि इन्हें अर्पित किया जाए तो मनुष्य निसंदेह वैकुंठ को जाता है। जो मनुष्य अनेक बत्तियां वाला घी से भरा हुआ दीपक विधि पूर्वक जलाता है, वह 1 करोड़ कल्पों तक स्वर्ग में निवास करता है। जो मनुष्य मार्सिस मास में मेरे सामने प्रकाश के लहराते हुए दिखेगा, वह 7 जन्मों तक ब्राह्मण के सामने ब्राह्मण के रूप में जन्म लेगा और अंत में परम गति को प्राप्त करेगा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो व्यक्ति मेरे सामने भक्तिपूर्वक जला हुआ कपूर लहराता है, वह मुझ अनंत में प्रवेश करेगा। हे पुत्र, यदि नीराजन किया गया जाए तो सब कुछ पूर्ण हो जाता है। भले ही मेरे लिए की गई पूजा मंत्रों और अनुष्ठानों से रहित हो, जो मनुष्य मार्सिस मास में कपूर का दीपक जलाता है, उसे अश्वमेध फल यज्ञ का फल मिलता है तथा वह अपने कुल का उद्धार करता है। जो मनुष्य मेरे सामने ब्राह्मणों के सामने तथा चौराहे पर दीपक जलाता है, वह अत्यंत बुद्धिमान, पूर्ण ज्ञानी तथा तीक्ष्ण दृष्टि वाला होता है। जो मनुष्य मार्सिस मास में मेरे सामने घी का या तेल का दीपक जलाता है, उसको पुण्य सुनो, वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वह 1000 सूर्यों के समान तेजस्वी हो जाता है। वह एक चमकदार हथाई रथ पर सवार होकर मेरे लोक में जाता है, जहाँ उसका सम्मान किया जाता है। अतः चतुर भक्त को अवश्य दीपदान करना चाहिए। जो दीपदान के बाद उसे बुझा देता है, वह अवश्य ही नरक में पड़ता है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो पापी लोभ या द्वेष के कारण दीपक को हटा देता है, वह दीपक हटा लेने के कारण अंधा और गूंगा हो जाता है। बोलो मार्सिस महात्मा की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। जिन भक्तों को हमारी मार्सिस महात्मा की कथा अच्छी लगी हो, वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय, बालकृष्ण लाल की जय अवश्य लिखें।
बोलो विष्णु भगवान की जय।